जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। हर चीज़ का शुक्राना जो गुरु जी ने ब्लेसिंग्स में दिया, जो गुरु जी अपना आशीर्वाद देते हैं, हर चीज़ का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पहला शुक्राना मैं अपनी बेटी की तरफ से करना चाहती हूँ। बेटी के लिए बहुत बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। मैं बताती हूँ, यहाँ पर जितने बच्चे हैं सब ट्यूशन पढ़ते हैं, बट मैंने अपनी बेटी को ट्यूशन नहीं लगवाई क्योंकि मुझे यहाँ पर जो ट्यूशन था वो सही नहीं लगा। बहुत जगह डाला, ट्राई किया, बट मुझे सही नहीं लगा, तो मैं उसे खुद ही पढ़ा रही थी। तो मन में एक डर था कि पता नहीं अच्छे नंबरों से पास होगी या नहीं होगी, कैसे करेगी। बट ट्रस्ट मी, गली में इनफैक्ट सबसे ज़्यादा नंबर मेरी बेटी के ही थे और सब ट्यूशन जाते थे, सब उनसे ज़्यादा नंबर मेरी बेटी के थे। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और हालांकि मैं अभी बड़े मंदिर नहीं गई शुक्राना के लिए, गुरुजी ने मुझे सत्संग में भी सुनवाया कि बेटी का एक रिजल्ट आ गया है और तू बड़े मंदिर नहीं आई मत्था टेकने। तो सॉरी गुरुजी, बहुत लेट हो रहा है, बट मैं आप जब बुलाओगे मैं तभी ही आऊँगी ना। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब इसके बाद का जो सत्संग है वो ये है कि नेक्स्ट क्लास में जाना है था उसे, तो वही एनुअल फीस, बुक्स, ड्रेस, इतना खर्चा आ जाता है। मेरी बेटी का खर्चा आ गया था 7,500 से 8,000, और छोटी बेटी को भी हमने एडमिशन करवाना था, उसका भी खर्चा इतना ही आ रहा था। तो पैसों की इतनी दिक्कत हो रही थी, और रिज़ल्ट आने से पहले ही मेरे माइंड में इतनी टेंशन थी कि रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर नई क्लास में इतन फिर से खर्चा होगा, कैसे होगा कि अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड काम पे भी नहीं जा पा रहे थे, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, बट कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही रही थी। तो हाथ हमारा बहुत टाइट हो गया था, इनफैक्ट अभी भी टाइट है, बट ये है कि घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है गुरुजी ने। हाथ की मतलब पैसों की तंगी के बावजूद किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे घर में इस वक्त। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो मैं बस यही सोच रही थी, टेंशन इतनी थी, तो गुरुजी का मैसेज आया, 1 तारीख को तेरा पहले सबसे बड़ा काम वही करूँगा जिसको लेकर तू बहुत परेशान है। तो मैं, मेरे माइंड में था ही नहीं कि इस चीज़ को लेकर वो बोल रहे हैं। टेंशन तो थी ही। तो सुबह हुई, हमने चाय वगैरह पी, तो सडन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि है ना, चलो इसका इनका पहले एडमिशन कराने चलते हैं। तो मैं कह रही कि पैसे, कह रहे पैसों का इंतज़ाम देखते हैं। तो उससे पहले क्या हुआ, हम कहीं और कोई और स्कूल देख रहे थे कि शायद किसी और स्कूल में हम डाल देते हैं अपनी दोनों बेटियों को। तो उसके लिए हमने दूसरे स्कूल में पता किया। तो वो सत्संग में भी गुरुजी ने मुझे एक में सुनवाया कि जहाँ पढ़ रही है वो स्कूल सही है, वहीं पढ़े, मतलब वहीं पर ही रहने दो, स्कूल चेंज नहीं करना। बट वो सत्संग मैं समझ गई थी कि मेरे माइंड में ये था कि मैं स्कूल चेंज करूँ, तो गुरुजी शायद मुझे ही कह रहे हैं, बट हम समझते नहीं है। तो हम परेशान हुए, हमने ढूंढा, परेशान होने के बाद फाइनल डिसाइड हुआ कि जहाँ पर ये पढ़ रहे हैं वहीं पर ही एडमिशन करवाना है। तो उसके लिए सॉरी गुरुजी, जो हमने आपकी बात नहीं मानी। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, जब हम एडमिशन कराने गए हमारे पास पैसे पूरे पूरे, और कैसे हुए पता ही नहीं चला। कैसे, मतलब मैंने इधर अपने पर्स में से देखा, मतलब जहाँ जहाँ पैसे हमने रखे, जो भी था इकट्ठा किया हुआ सब हमने इकट्ठा कर लिया कि चलो अगर बड़ी का एडमिशन बुक्स वगैरह जो है वो 1-2 दिन बाद कर लेंगे, पहले जो छोटी बेटी है उसका एडमिशन तो कराओ, उसका तो अभी स्टार्टिंग ही है, नर्सरी में उसका एडमिशन कराना है। तो और उसकी भी बड़ी वाली की भी हमने बुक्स ले ली, नेक्स्ट ईयर की ड्रेस वगैरह ले ली, सब ले लिया, और पैसे बिल्कुल पूरे पूरे। और समझ ही नहीं आया कि पैसे ऐसे इतने इकट्ठे हमारे पास कैसे हो गए, जबकि मुझे पता था, मेरे हस्बैंड को भी पता था इतने पैसे हमारे पास नहीं है। बट ऐसा लगा कि पैसे अपने आप ही बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आया कि पैसे कैसे इकट्ठे हो गए। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर बाद में मुझे ध्यान आया, हाँ गुरुजी का मैसेज आया था कि
1 तारीख को वो काम करना है जिसको लेके मैं परेशान हूँ, और इसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा, और सोच-सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि एडमिशन कराना है, टाइम आ गया है, फिर बहुत लेट हो जाएगा, तो कैसे होगा? तो सब कुछ अपने आप हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया कि एकदम से एडमिशन कैसे हो गया। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। और ये भी बहुत बड़ा शुक्राना है कि अभी हस्बैंड का काम अभी ठीक से इतना चल नहीं रहा है, बहुत बहुत दिक्कत है, क्योंकि गाड़ी की किस्तें भी हैं, बैंक की किस्तें भी हैं, उसके बावजूद हमारा घर कैसे चल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। इनफैक्ट जब काम इतना अच्छा होता है ना, तब मुझे थोड़ा सा लगता है यार ये सामान नहीं है, ये सामान नहीं है। अभी जब दिक्कत है तो घर में हर चीज़ है, और मुझे पता नहीं है कि वो चीज़ें कैसे आ रही है, ना हस्बैंड को पता है ना मेरे को पता है, बट वो हमारी ज़रूरत की चीज़ अपने आप आ रही हैं। तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और एक सत्संग है हमारी हेल्थ से रिलेटेड का, क्योंकि इस बार हम डुगरी मंदिर गए थे, तो क्योंकि हम ट्रेन से गए थे, तो ट्रेन में जाने के लिए 1 महीने पहले ही टिकट्स बुक हो जाती है। तो 1 महीने पहले मुझे नहीं पता था कि जिस दिन मुझे जाना होगा उस दिन मेरी कंडीशन क्या होगी। तो डुगरी मंदिर संडे को जाना था, सैटरडे को दोपहर में मुझे ऐसा लगा कि मुझे फीवर है, तो रात को मुझे फीवर हो गया और मैंने दवाई खाई। सुबह मेरी हालत इतनी ख़राब थी, 6:40 की ट्रेन थी, हमें घर से 4:30 बजे निकलना था, 4:30-5 बजे निकलना था, और 4 बजे मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊँगी, आप बड़ी बेटी को ले जाओ, छोटी को मैं रख लूँगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मैं जा पाऊँगी। तो मेरे को इतनी खांसी, इनफैक्ट वोमिट हो रही थी, बहुत बुरी हालत। और क्योंकि गुरुजी को मुझे डुगरी मंदिर बुलाना था, तो घर से निकलने के 10-15 मिनट पहले मुझे ऐसे ठीक कर दिया उन्होंने कि तो 4 मुझे अभी कुछ था ही नहीं। मैं एकदम से हैरान, मैं एकदम से ठीक कैसे हो गई। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो हमने डुगरी मंदिर जाना ही है। तो मैंने कहा हाँ जाऊंगी, मैं मंदिर जाऊंगी, ये रुकावटें ही होती है बस और कुछ नहीं, और गुरुजी अपने आप देख लेंगे। तो मैं अपनी फीवर की, सर दर्द की दवाई लेकर साथ चली, और ट्रेन में मेरे को बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि फीवर बाहर नहीं था बट अंदर फीवर था शायद, इसलिए मुझे बहुत कँपकँपी हो रही थी। तो मैंने इतना एंजॉय भी नहीं किया, और मैं बस जा ही रही थी। तो वहाँ डुगरी मंदिर जाकर पता चला, अब मुझे ये पता चल गया था कि वहाँ पर अखंड पाठ रखवाया हुआ है जिसका भोग उसी दिन ही पड़ेगा, बट इतना आइडिया नहीं था कि उस दिन इतनी ज़्यादा संगत हो जाएगी कि पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। पार्किंग तक पूरी संगत वहाँ पर थी, और मैं भी लाइन में लग गई। मैं अलग हो गई अपने हस्बैंड और अपनी दोनों बेटियों से। तो मैं बीच में खड़ी थी और फीवर हो गया मुझे वहीं पर ही। फीवर की वजह से मेरे को चक्कर आ रहे थे, इनफैक्ट संगत, मैं चक्कर से इधर उधर हो रही थी और खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, बट मेरे को ये था कि मत्था तो टेकना ही है। तो संगत भी मुझे कह रही थी कि आप बार बार हमारे ऊपर गिर रहे हो, बट उन्हें नहीं पता था कि मुझे चक्कर आ रहा है, इसलिए मैं एकदम से झटका खा रही हूँ। तो सडन क्या हुआ कि मेरे को मेरे हस्बैंड नज़र आए, उन्होंने मुझे देख लिया, उन्होंने मुझे बाहर निकलवाया। तो मैं लाइन से बाहर आ गई। तो हम लोग साइड में जाकर खड़े हो गए, जहाँ पर परफ्यूम वगैरह वो अंकल लगा कर बैठते हैं, वहीं साइड में जाकर है ना बैठ गए हम पत्थर पे एक। तो मैंने कहा कि है ना अब मैं वापस लाइन में नहीं लगूंगी, क्योंकि अब लाइन में लगना पड़ेगा तो बहुत पीछे से लगना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे नहीं लगता आज नंबर आएगा, आज हम बाहर से ही मत्था टेक के जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ मुझे भी यही लग रहा है कि आज हम अंदर नहीं जा पाएंगे। और मेरी हालत इतनी ख़राब थी, इतनी ख़राब, सर दर्द इतना तेज़ हो रहा था, फीवर हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, भूख की वजह से और ज़्यादा हो रहा था। बच्चों को भूख लग रही थी, मेरे हस्बैंड को इतनी भूख लग रही थी, क्योंकि ट्रेन में भी मैं फीवर की वजह से मैंने कुछ नहीं खाया। तो वही जो थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलता है जो संगत अपने घर से बना कर लाती है वो ज़रूर खाया था मैंने। तो लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। अब क्या हुआ, मेरे हस्बैंड की एकदम से आवाज़ आई कि आ जाओ लाइन में आ जाओ। तो ऐसा लगा हम लाइन की इतनी संगत पीछे है, ऐसा लगा कि जैसे संगत और सेवादार हमें देख ही नहीं रहे। हम लाइन में लगे,
किसी ने हमें नहीं टोका, बीच में ही हम लग गए, किसी ने हमें नहीं टोका। हम धीरे 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 आगे बढ़ते रहे। मैं जहाँ देखूँ कोना नज़र आ रहा है, अपने दोनों लड़कियों को लेके वहाँ जाकर बैठ जाऊँ सेवादार के पास और उनको बोल दूँ कि हस्बैंड लाइन में लगे हैं, वो आएंगे तो हम खड़े हो जाएंगे। किसी सेवादार ने हमें नहीं रोका, हम बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और बीच में मैंने एक सेवादार से बोला भी कि प्लीज़ मेरी दोनों बेटियों के लिए कुछ खाने को दे दो, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और अभी दर्शन में इतना टाइम लगेगा और इसके बाद लंगर में बहुत टाइम लगेगा। तो उन्होंने दोनों बेटियों को सैंडविच भी दिया और वो सैंडविच की पन्नी मैंने अपने बैग में रख ली। ये भी एक सत्संग है। तो तो क्या हुआ, मुझे नहीं पता था कि हमारी जो ग्रुप में जितनी संगत थी, आधी से ज़्यादा संगत मत्था ही नहीं टेक पाई। इनफैक्ट चाय प्रसाद तक भी नहीं पहुंच पाई। चाय प्रसाद के बाद जोड़े घर की तरफ हम बढ़ते हैं, फिर चप्पलें उतारते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गुरुजी ने हमें मत्था भी टिकवाया, चाय प्रसाद भी पिलवाई, लंगर भी खिलाया। इनफैक्ट फ़ोन आ गया बीच में, हम अभी दर्शन की लाइन में लगे ही हुए थे कि फ़ोन आ गया, जो लेकर जाती हैं ग्रुप, उनका फ़ोन आ गया कि है ना 4:30 तक बाहर आ जाओ, क्योंकि ट्रेन वाला हमारा वेट नहीं करेगा, ट्रेन हमारी वेट नहीं करेगी, ट्रेन मिस हो जाएगी, आप 4:30 बजे तक बाहर आ जाओ, चाहे मत्था टेका है चाहे नहीं टेका। तो हमने मत्था टेक लिया। तो अभी बजे थे 4। तो मैंने कहा हस्बैंड को, हम है ना लंगर की साइड जाते हैं, अगर तो भीड़ हुई तो हम जल प्रसाद लेकर बाहर आ जाएंगे, बट हमें जल प्रसाद तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या हुआ, हम वहाँ गए, वहाँ पर थालियाँ उन्होंने पहले से ही लगा रखी थी, तो हम बैठ गए। अब हमसे खाया ही नहीं जा रहा, हालांकि भूख इतनी तेज लगी थी, पर लंगर तक पहुँचते पहुँचते पेट ऐसे हो गया कि जैसे पेट भरा हुआ है, भूख ही खत्म हो गई। तो 2-2 प्रसाद हमने खाए, फिर 4 प्रसाद हमने अपने मैंने वही जो सैंडविच की पन्नियाँ थी, एक पन्नी में सैंडविच रख ली और 4 रोटियां रख ली प्रसाद की, और एक सैंडविच की पन्नी में मैंने थोड़ी सी इमरती रख ली। बाकी हमने फिनिश कर दिया वहाँ पर लंगर, और हम फटाफट से जल प्रसाद लिया और हम भागे बाहर की तरफ। और पूरे 4:30 बजे हम बस के अंदर थे। तो बस के अंदर जाकर हमें पता चला कि भी आधी से ज़्यादा संगत ने तो दर्शन ही नहीं किए। तो मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा देख के कि मेरी कंडीशन जो थी, जो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, चक्कर इतने आ रहे थे, पता नहीं गुरुजी ऐसे जैसे खुद हाथ पकड़ के आगे 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 हमें करते गए, और कोई ना किसी संगत ने टोका, ना किसी सेवादार ने रोका। हम जैसे अपने आप ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, और शॉर्टकट तरीके से मैं बता रही हूँ हम निकले, और कैसे निकले किसी ने नहीं हमें रोका, ऐसे जैसे गुरुजी खुद आगे कर रहे हो। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत बहुत खुश हो गई थी वहाँ पर, जब हमने रोटी प्रसाद और इमरती प्रसाद दिया, बांटा सबको, तो वो संगत बहुत खुश हो गई कि हम तो चाय प्रसाद तक भी नहीं पहुँच पाए और आपने हमें आप हमारे लिए प्रसाद ले आए। तो गुरुजी ने हमसे ये भी सेवा करवाई, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो डुगरी मंदिर से आकर क्या हुआ, पता नहीं मेरी बेटी की ऐसी कौन सी दिक्कत थी जो गुरुजी ने डुगरी में उसे ब्लेस किया। डुगरी से आते ही वो बीमार पड़ गई, उसे बुखार और खांसी, और पूरा 1 हफ्ता हो गया उसका बुखार नहीं उतर रहा। लेकिन मैं घबराई नहीं बिल्कुल भी, मुझे पता था कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ी थी, जो गुरुजी ने सिर्फ बुखार में ही कटवा दी, क्योंकि गुरुजी की वो कह लो लाडली है, बहुत प्यार करती है मेरी बेटी गुरुजी से। और अभी हम डुगरी में 1 दिन पहले मत्था टेक कर आए हैं, नेक्स्ट डे ये हो गया है। तो मैं नहीं घबराई कि 1 हफ्ता हो गया बेटी का बुखार नहीं उतर रहा, कभी उतर रहा है कभी चढ़ रहा है। तो मुझे नहीं घबराहट हुई, ना मेरे हस्बैंड को घबराहट हुई, क्योंकि हमें पता था कि गुरुजी हैं, ये सब गुरुजी कर रहे हैं। जिस घर में गुरुजी हैं वहाँ पर सब कुछ गुरुजी खुद से ही करते हैं। मैं जो सत्संग में बोल रही हूँ, सत्संग कर रही हूँ, ये भी उनकी मर्जी से ही हो रहा है। अदरवाइज ये सत्संग मुझे काफ़ी टाइम से करना था, तो नहीं हो रहा था। आज गुरुजी ने मुझे सत्संग ऐसे सुनवाए कि उन्होंने भी यही चीज़ कही कि गुरुजी अपने से ही सत्संग सुनवाते हैं। तो मैं समझ गई कि हाँ, ये गुरुजी ही करवा रहे हैं। तो हेल्थ ब्लेस करने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं ऐसी कौन सी दिक्कत थी, जो मेरी बड़ी बेटी को भी फिर 2 दिन बाद फीवर हो गया, उसके पेट में भी दर्द हुई, बट
क्या गुरुजी ने छोटे में करके काट दिया, पता नहीं चला। और गुरुजी का मैसेज भी आया था कि कोई बहुत बड़ी चीज़ थी जो छोटे में कटवा दी। तो एक लास्ट में क्या हुआ, 1 हफ्ता हो गया, तो फिर मेरे को ना कोई बच्चा खेलता हुआ ही अच्छा लगता है। तो मैं माँ हूँ, मैं नहीं देख पा रही थी, लेकिन मैं घबराई नहीं। मुझे पता था कि ये किसी रीज़न की वजह से हो रहा है, बट फिर भी मैंने गुरुजी के आगे ये अरदास कर दी, गुरुजी मेरी बेटी का अब मैं नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि बच्चा खेलता हुआ ही माँ को वो अच्छा लगता है। इसकी जो दिक्कत है वो मेरे को दे दो। तो सडन क्या मैसेज आता है कि तेरी बेटी का कष्ट मैंने अपने शरीर के ऊपर ले लिया। तो मैं एकदम से सोच में पड़ गई कि मैंने ये तो कहा ही नहीं था गुरुजी को कि आप अपने ऊपर ले लो, मैंने तो ये कहा था कि मेरे को दे दो। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ये थॉट आता है कि जैसे मैं अपनी बेटी का की दिक्कत नहीं देख पा रही, वैसे गुरुजी की भी मैं बेटी हूँ, इसलिए वो अब मेरे को भी कष्ट कैसे दे सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जो गुरुजी हैं अपना पिता होने का फर्ज पूरा पूरा निभाते हैं, बस हमसे चूक हो जाती है। गुरुजी एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे फ्रेंड है, और एज अ फादर इतने अच्छे फादर है, एज अ मदर, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, वो हर तरह से अपना फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और जब हम गलती करते हैं तो डांटते भी हैं, बहुत अच्छी तरह से भी डांटते हैं। तो क्योंकि पेरेंट्स नहीं देख सकते कि उनका बच्चा, अब मेरे बच्चे दोनों कोई गलती करेंगे तो मैं भी उन पर चिल्लाती हूँ, उन्हें डांटती हूँ, उनको मारती भी हूँ। तो वही चीज़ गुरुजी भी करते हैं। हमें गलती करते हुए गुरुजी भी नहीं देख सकते, तो वो हमें डांटते हैं, हमें समझाते हैं, सिखाते हैं। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। तो अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब लगा लो सत्संग स्टार्ट मैंने करने से 10-15 मिनट पहले या आधे घंटे पहले 2-3 सत्संग सुने, और उनमें सेम एक चीज़ थी कि उनके घर में आग लगने वाली थी, जो गुरुजी ने बचाया, किसी के घर में आग लग गई थी। तो अभी 3 दिन पहले हमारे घर में क्या हुआ, मैं वॉशिंग में मैं कपड़े धो रही थी, तो जब ड्राई करने लगी कपड़े मेरे सारे धुल गए थे, ड्रायर मैंने लास्ट में करने थे। तो ड्रायर जब मैं करने लगी तो एकदम से आवाज़ आई, जैसे कोई धम की आवाज़ आई। तो वॉशिंग मशीन में से इतना तेज़ धुआं निकला, मैं डर गई। मैंने फटाफट से प्लग निकाल दिया और अपने हस्बैंड को आवाज़ दी कि वॉशिंग मशीन में आग लग गई है शायद, तो धुआं बहुत निकल रहा है, एक बार है ना इसको दिखाओ, इसके वॉशिंग मशीन के अंदर ही ना आग लगी हो जो बाहर आ जाएगी। तो आग नहीं लगी थी, वो वायर जल गई थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था। तो ये चीज़ हुई। तो एक दिन छोड़ के अगले दिन क्या हुआ, सिलेंडर एकदम से, मतलब गैस एकदम से बंद हो गया। तो मैं ये देख रही कि गैस कैसे बंद आ गया, सिलेंडर तो अभी है, गैस तो अभी है। तो जो सिलेंडर की पाइप थी वो हिल गई थी, क्या हुआ था वो लग ही नहीं रहा था, सेट ही नहीं हो रहा था। तो मेरे को लगा कि ये किसी वजह से हुआ है, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाए थे। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ इस घर में होने वाली थी, कुछ भी बहुत बड़ा हो सकता था, जो गुरुजी ने सत्संग सुनवा के काट दिया। और गुरुजी तो बिल्कुल प्रेजेंट रहते हैं, लाइव रहते हैं हमारे घर में। तो वॉशिंग मशीन और सिलेंडर से पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे को ये फील हो रहा है कि उन्होंने बहुत बहुत बड़ी चीज़ बिल्कुल छोटे में काट दी है। मेरे को लग रहा है उन्होंने 1% में ही काट दिया है। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। तो फिर मेरे माइंड में आया कि ये जो वॉशिंग मशीन खराब हुई है, ये जो 2-3 दिन से मैं अब हाथ से कपड़े धो रही हूँ, ये किसी रीज़न की वजह से है। गुरुजी मेरे से कुछ ऐसा करवा रहे हैं जो बाद में होना हो, लेकिन वही ना, मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि अभी इस उम्र में मेहनत कर लो, क्योंकि यही मेहनत जब हमें आगे चलकर करनी पड़ेगी, वो हमारी शरीर के लिए, हमारे लिए मुश्किल होगा। तो गुरुजी कहते हैं अभी तुम सह लो, अभी मेहनत कर लो, बाद में तुम्हें आराम मिलेगा, बाद में जो खुशियाँ मिलेंगी वो तो उसके आगे फिर आप ये चीज़ें भूल जाओगे। फिर मेरे माइंड में थॉट आया कि अभी जो दिक्कत हमें हो रही है,
वो किसी रीज़न से हो रही है। गुरुजी हम प्रेज़ेंट देखते हैं, बट गुरुजी जो देखते हैं वो हमारी पूरी लाइफ़ देखते हैं। पूरी लाइफ़ क्या, वो हमारे आने वाले जन्म भी देखते हैं। कई बहुत अच्छी पवित्र आत्माएँ होती हैं जिनको गुरुजी मुक्ति ही दे देते हैं, बट कइयों के कर्म ऐसे होते हैं कि उन्हें दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है। तो गुरुजी को हर चीज़ देखनी पड़ती है। और मैं तो मुक्ति बिल्कुल नहीं चाहती हूँ गुरुजी, क्योंकि मेरे को गुरुजी से हर जन्म में बातें करनी है। अगर मैं जन्म लूँगी तो गुरुजी के मंदिर आऊँगी ना, उन्हें मत्था टेकूँगी, उनसे बातें करूँगी, पाठ करूँगी, तो मुझे ये सब करना है। और मैं सीरियसली मुक्ति नहीं चाहती, क्योंकि मैं अगर मुक्ति मिल गई ना, तो फिर मैं गुरुजी से बातें कैसे करूँगी। मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे तो मुक्ति मत देना, कि मेरे को आपको बहुत ज़्यादा तंग करना है, इस जन्म में भी क्या, हर जन्म में आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आपको बहुत प्यार करना है, एज अ फादर, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज अ गुरुजी, और बहुत बहुत परेशान करना है आपको। क्योंकि मैं गुरुजी को बहुत बहुत प्यार करती हूँ, और बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मैं गुरुजी को कितना प्यार करती हूँ। तो मेरा सत्संग जो है अभी यही है मेरा सत्संग। एक और सत्संग था जो मुझे सही बताऊँ तो अभी याद नहीं आ रहा है। ये तो बिल्कुल प्रेज़ेंट का सत्संग है जो मेरे माइंड में था, तो मैंने कहा चल आज मैं इसे बोल देती हूँ, क्योंकि कहीं पर है ना, मैंने लिखा भी नहीं है। काफ़ी पहले 1-2 बार मैंने किया है कि मैंने एक नोटबुक में ना इसे नोट किया। हम काफ़ी चीज़ें जो भूल जाते हैं, और अभी भी मैं काफ़ी सत्संग है जो भूल गई, और अभी मैं जैसे ही रुक जाऊँगी ना, तो मुझे सत्संग याद आ जाएँगे। तो उसके लिए भी आपका हर चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो सत्संग मैं शेयर करना भूल गई हूँ गुरुजी, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और सॉरी, क्योंकि ये सत्संग मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, बहुत ज़्यादा। और बहुत सारा लव यू गुरुजी, बहुत सारा लव यू। और आप अपना भी ध्यान रखा करो, क्योंकि जो गुरुजी हैं हमें तकलीफ़ नहीं देने देते। हम मैं भी सोचती हूँ ऐसा मोस्टली कि गुरुजी जान के ऐसा करते हैं, बट ऐसा नहीं है। या फिर हम डर जाते हैं सत्संग के टाइटल देख के, तो मैं बहुत नाराज़ हो जाती हूँ गुरुजी से कि आप ही तो लिखवाते हो ना ये टाइटल उनसे। बट ये होता है कि अब टाइटल डर के तो वैसे कोई सत्संग नहीं सुनना चाहिए। सत्संग आप सुनो, सत्संग से ही होता है। अगर हम सत्संग नहीं सुनते तो तकलीफ़ हमें नहीं होगी, तकलीफ़ गुरुजी को होगी। गुरुजी हमें 1% तो देंगे, वैसे तो गुरुजी 10% देते हैं, बट जिन पर गुरुजी की कृपा हो जाए उनको तो गुरुजी 1% भी नहीं आने देते हैं। तो अगर हम सत्संग सुन लेते हैं संगत जी, तो गुरुजी को कम तकलीफ होती है। लेकिन अगर हम सत्संग नहीं सुनते हैं, तो वो जो आपके ऊपर आना होता है, वो गुरुजी को अपने ऊपर लेना होता है। और अगर हम सत्संग सुन लेते हैं, तो वो तो सत्संग में ही कट जाता है। अभी अगर हम मान लीजिए किसी ऑपरेशन का सत्संग सुन रहे हैं, तो अगर हमारा फ्यूचर में भी कोई ऑपरेशन होना होगा ना, तो वो वहीं कट गया है, नहीं होगा ऑपरेशन। पता नहीं ये किसके लिए, अगर हम शुगर के लिए सुन रहे हैं, थायराइड के लिए सुन रहे हैं, या फिर हार्ट के लिए सुन रहे हैं, माइंड से रिलेटेड सुन रहे हैं, या फिर किसी भी तरह की चीज़ के लिए सुन रहे हैं, तो फ्यूचर में अभी नहीं, अगर बहुत सालों बाद भी वो चीज़ होनी होगी ना, तो उस सत्संग में कट चुकी है, वो अब होगी ही नहीं। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। एक्सीडेंट से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी। पता नहीं किस कितने कष्ट हमारे ऐसे ही कटवा देते हैं। गुरुजी बोलते भी हैं कि जब हम सो रहे होते हैं ना, सोते सोते में वो हमारे कितने कष्ट काट देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तो और कितने चीज़ें तो ऐसी होती है कि हमें वैसे भी पता नहीं चलता, हम सत्संग भी सुनते हैं, हमें तब भी समझ नहीं आता, क्योंकि गुरुजी हम तक पहुँचने नहीं देते। हमें जो पता चलता है कि हमें ये चीज़ हो गई है, वो चीज़ हो गई है, वो 1% होता है। 99% तो गुरुजी हमें पता ही नहीं चलने देते कि ये दिक्कत तुम्हें होने वाली थी, तो हुई ही नहीं, वो हमें कभी पता ही नहीं चलने देते। तो ये हैं गुरुजी। गुरुजी वो नहीं है जो शो ऑफ करें, गुरु वो है जो कल्याण कर देते हैं, बिना बताए ऐसे ही कल्याण कर देते हैं, क्योंकि वो हम उनसे उतना प्यार नहीं करते जितना वो हमसे प्यार करते हैं। हम
मेरे को भी अगर कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो मैं गुरुजी से नाराज़ हो जाऊँगी, लेकिन उस नाराज़गी में भी गुरुजी मुझे प्यार करेंगे और मेरी केयर करेंगे। और ऐसा होता है, मैं उनसे नाराज़ होती हूँ, लेकिन उस नाराज़गी में भी वो मेरी केयर करते हैं। अभी आज ही शाम को मैं किसी बात पर नाराज़ हो गई थी, तो अभी क्या हुआ, अभी मैंने जैसे ही बालकनी का गेट खोला ना, तो इतनी प्यारी सी बटरफ्लाई एकदम से अंदर आ गई। वो अभी भी अंदर कमरे में ही है। तो मैं एकदम से देख के उसे बहुत खुश हो गई। फिर मैंने कहा, हाँ, मैं नाराज़ हूँ ना गुरुजी से, गुरुजी थोड़ी ना मुझसे नाराज़ है। तो वो कहते हैं कि मैं तो अपने पिता होने का फ़र्ज़ निभाता ही हूँ। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना, और बहुत-बहुत सारा लव यू, बहुत सारा लव यू। और जो जिस चीज़ का शुक्राना मैं यहाँ करना भूल गई हूँ, उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।